आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है किसी पीएन संधि डायोड में धारा का समीकरण दिया गया है कुछ इस प्रकार से, जिसमें I इक्वल्स टू क्या है, आई नॉट अपॉन में एक्सपोनेंशियल EV अपॉन में KB -1, जहाँ पे आई नॉट को उत्क्रमित संतप्त धारा कहते हैं और जो V नॉट है वो क्या है, डायोड के सिरों पर वोल्टता है तथा यह कैसा है, अग्रदिशिक बायस में धनात्मक और पश्चिदिशिक बायस में कैसा है, ऋणात्मक है। और डायोड से प्रवाहित जो धारा है वह कितनी है, KB है, जो वोल्टेज में नियतांक 8.6 × 10⁵5 EV/K है और परमताप T है। तो बोला गया है कि किसी डायोड के लिए I नॉट इक्वल टू 5 × 10⁻12 एम्पियर है और जो T है वह 300 K है। तो क्या करना है कि जब डायोड के सिरों पर वोल्टता को बढ़ा करके 0.7 कर दिया जाए तो धारा में कितना कितनी वृद्धि होगी हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों दिया गया वोल्टेज हमें कितना है, वोल्टेज का मान हमें दिया गया है V इक्वल टू 0.7 वोल्ट। ठीक है, तो एक काम करेंगे, हमें दिया गया समीकरण है I इक्वल्स टू कितना दिया है, आई नॉट एक्सपोनेंशियल EV अपॉन में KB/T -1। ठीक है, तो हमें आई नॉट का भी यहाँ पे मान दिया गया है और KB का भी मान दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम इस टर्म को सॉल्व कर लेंगे जहाँ पर एक्सपोनेंशियल टर्म दी गई है। तो एक्सपोनेंशियल टर्म को सॉल्व करने के सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ EV अपॉन में KB/T को मुझे हल करना है। तो मुझे पता है इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, वह होता है 1.6 × 10⁻19। V का मान कितना है मेरे पास में, वो दिया गया है 0.7 के बटे में। अगर मैं इसको हल करूँ आगे तो KB का मान मुझे पता है 8.6 × 10⁵5 गुना E। यहाँ पे अगेन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो एक इलेक्ट्रॉन में हमें कितना पता है, 1.6 × 10⁻⁻ कितना होता है, -19 होता है, गुना हमारे पास में T कितना दिया गया है, T दिया है हमको 300 केल्विन। ठीक है, तो इन सभी मानों को हल करने के बाद हम लोग इनको अगर हम लोग हल करेंगे तो यह लगभग आएगा, इसका जो पूरा वैल्यू है EV/KB/T का जो पूरा मान है वह लगभग आएगा 27.13 के आसपास। ठीक है, इसका मान आएगा। और क्या करेंगे अब हम लोग, ये जो मान है हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण में रख देंगे। कौन सा, इसको मैं समीकरण क्रमांक 1 नाम दे देती हूँ। तो उपरोक्त मान को कहाँ रखना है, मुझे मान को समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में रखूंगी तो क्या हो जाएगा, मेरे पास में I दिया है, मुझे आई नॉट का मान कितना दिया है, आई नॉट का मान मेरे पास में दिया गया है 5 × 10⁻12। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 5 × 10⁻12 और e⁻ कितनी दी है, एक्सपोनेंशियल। इसका मतलब जो यहाँ पे EXP लिखा हुआ उसका मतलब होता है e⁻, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में हमें पता है कि जो एक्सपोनेंशियल टर्म है वो e⁻ में जाती है। तो हमने EV/KB/T का मान कितना निकाला है, यह निकाला है 27.13। तो ये हो जाएगा 27.13 -1। ठीक है, अब क्या कर लिया, माना कि अब हम लोग यहाँ पे एंटी लॉग ले सकते हैं। दोस्तों दो तरीके इसको सॉल्व करने के लिए, अगर हम लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो हम लोग डायरेक्ट इसमें E का मान रख के इसको हल कर सकते हैं, परंतु जैसे हम लोग इसको डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, तो हम लोग नॉर्मली इसको एंटी लॉग से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मान लीजिए, ठीक है, माना कि x बराबर से कितना है हमारे पास में, e⁻27.13 है। ठीक है, तो अब मैं दोनों पदों का क्या कर लूंगी, लॉग ले लूंगी। तो यह कुछ इस तरीके से जाएगा, लॉग EX इक्वल्स टू 27.13। यह लॉग के नियम से, ठीक है दोस्तों, लॉग के नियम के अनुसार। ठीक है, ये हमें पता है। ये क्या हो जाएगा, जो हमारा x जिसका हम लोग लेते हैं, जिस पे हम लोग लॉग लेते हैं, उसका क्या हो जाएगा, यह आधार में चला जाएगा और जो है यह हमें जो घात है वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगर इसको तो चूंकि ये काय में है, यह एक्सपोनेंशियल टर्म में है और इसको हमें किस में बदलना है, हमें इसे बदलना है 10 के आधार पे, 10 आधार पे। तो 10 आधार पे बदलने के लिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.3026 का। ठीक है, तो जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे ये हो जाएगा 2.3026 इंटू लॉग ऑफ 10x इक्वल टू 27.13। और जब इसको आगे हल करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, लॉग 10 का मतलब इसके
आ जाएगा लगभग 27.13 के बटे में 2.3026। ठीक है, इसको और आगे हल करेंगे तो लगभग इसका मान जो है वो कितना आ जाएगा 11.7823 के बराबर। ठीक है, अब एंटी लॉग ले लेंगे तो हमें क्या करना है, एक्स का मान निकालना है। तो एक्स बराबर इसे एंटी लॉग ऑफ, ठीक है, एंटी लॉग ऑफ किसका, हमको एंटी लॉग लेना है, हमको एंटी लॉग लेना है इस टर्म का। तो कितना जाएगा 11.7823। इसके बाद हम लोग उसको हल करेंगे तो लगभग इसका जो मान है वह कितना आ जाएगा, आप देख सकते हैं एंटी लॉग सारणी से इसका मान निकाल सकते हैं। तो एंटी लॉग सारणी से इसका मान निकालने में कितना मान आएगा, यह आएगा 6057 गुना 10 की घात 11 के लगभग। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग और आगे मतलब लिखे, जैसे मैंने यहाँ पे जो समीकरण है इसको मैं समीकरण क्रमांक 2 दे देती हूँ। तो हमने किसका मान निकाला, हमने e⁻27.13 का मान निकाल लिया है। तो जो हमारा मान आया है वह कितना आया है, वह आया है किसके बराबर, इसके बराबर, क्योंकि x का हमने क्या माना था, x हमने माना था e⁻27.13 जो किसके बराबर आया 6052 इंटू 10⁻11 के बराबर आया। तो जब इसको मैं रख दूंगी उसमें मान, तो i बराबर इसे क्या हो जाएगा 5 गुना 10 की घात ऋण 12 और ये जगह 6.057 गुना 10 की घात 11 माइनस 1। तो इसको मैं आगे हल करूंगी तो यह इसको जो क्या करूँगी, सारे ब्रैकेट ओपन कर लूंगी और उसको हल कर लूंगी। तो मेरा दोस्तों मान आ जाएगा लगभग 30.287 गुना 10 की घात ऋण 1, या मैं इसको और ऐसा लिख सकती हूँ 3.0287 गुना, सॉरी गुना नहीं आएगा, तो 10 की घात ऋण 1 हटा दिए मैंने, किसके बराबर, एम्पियर के बराबर। ठीक है, ये मेरा आई का मान है। तो धारा में वृद्धि हमें निकालना है। तो धारा में जो वृद्धि कितनी हुई, पहले हमारी जो धारा थी वह कितनी थी, वह आई थी 3 तो दोस्तों हमें जो प्रीवियस धारा मिलेगी जब हमारा जो वोल्टेज था वह कितना था, क्योंकि देखिए यहाँ पे वोल्ट था, कितनी बड़ाई कितनी क्या करी है, डायोड के सिरों पे जो वोल्ट था इसका मान 0.7 वोल्ट कर दिया है। मतलब क्या किया, पहले मान लीजिए अगर वो 0 वोल्ट या फिर इसके पहले वाला वोल्ट हम लोग ले सकते हैं 0.6 वोल्ट पे जब हम लोग हल करेंगे इसको, तो उसके लिए जो धारा का मान आता है वह कितना आया, वह आएगा आई बराबर इसे 0.0632 एम्पियर। और जब हम इसको अंतर ले लेंगे डेल आई, इसको मैं I1 दे देती हूँ, इसको I2 दे देती हूँ, तो डेल आई आ जाएगा मेरा I1 माइनस I2 और यह लगभग किसके बराबर आ जाएगा, यह आ जाएगा इस हल करने के बाद 2.96 एम्पियर। और हम लोगों ने ऐसा क्यों लिया, क्योंकि जो प्रीवियस जो वोल्टेज रहा होगा वह कितना रहा होगा 0.6 के आसपास रहा होगा। ठीक है, तो उसके कारण हमने जो धारा में वृद्धि है उसका मान ज्ञात कर लिया। तो हमारा यही डेल आई का मान था दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।